कृष अग्रवाल, न्यू दिल्ली, इंडिया। वो कहते हैं जी, पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं और हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के हालात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इस बड़े इंसानी बहरान के बारे में कुछ बोलिए, कोई हल तजवीज़ कीजिए। अग्रवाल साहब, सवाल तो आपका बड़ा ही बुनियादी है। और जब से इंसान मार्ज़ वजूद में आया, किसी न किसी शक्ल में ये सवाल अपने जवाब की तलाश में भटक रहा है। इससे पहले कि मैं आप के सवाल पे फोकस करूं, मैं एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि आप अपने सवाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हिंदुओं और हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत इज़हार पे दुख का इजहार करने से पहले क्या हमें इस बात पे गौर नहीं करना चाहिए कि खुद पाकिस्तान में कितने मुसलमान और खुद हिंदुस्तान में कितने हिंदू पॉवर्टी लाइन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी ज़िंदगी के नाम पर बेमौत मारे जा रहे हैं। पॉवर्टी लाइन पे ऐसा ही है जैसे कोई कीड़ों मकोड़ों की तरह, हशरात और लर्स की तरह रींग रहा हो। भूल जाएं कि पाकिस्तान में हिंदुओं का और हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, इसको अलग कर दें। हिंदुस्तान में खुद हिंदुओं की भारी अक्सरियत के साथ क्या हो रहा है और पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की करोड़ों की तादाद में पॉवर्टी लाइन पे हैं लोग। करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर। किस किस चीज़ में ये हमारे मुल्क जो है वो आपके उधर कहते हैं रेप कैपिटल, हमारे इधर बच्चों के साथ, छोटे मासूम बच्चों के साथ जो जुल्म ज़्यादती के जो केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं तो गिने नहीं जाते। तो ये भूल जाएं, ये तकसीम अब मैंने छोड़ दी। पहले मैं इस तरह मैं सोचता था कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है, या चले यहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं का। नहीं, मुझे बाद में ख्याल आया, आदत है चूँकि मैं फारिग रहता हूँ, मैं सोशलाइज़ नहीं करता, मिलता जुलता नहीं है, तो इधर उधर की उल्टी सीधी मैं सोचता रहता हूँ। तो मुझे ख्याल आया कि यार बुनियादी सवाल तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है, यहाँ से शुरू करो, और पाकिस्तान में आम पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू करो। मेरा ख्याल है सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे हमें। मेरा ख्याल है कुदरत ने राइट ऑफ कर दिया। बहुत लंबा सवाल है उनका, तो मैं बिल्कुल उसको ना उसकी समरी के जो 15 साल से वो कनाडा में हैं, डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत कुड़ता हूँ। और दुख इस बात पे होता है कि पाकिस्तान में चंद गिनती के, चंद भी नहीं, लोग हैं जो लोगों में कुछ शऊर, कोई एहसास ज़िम्मेदारी और इंसानियत साजी या इंसान साजी वगैरह का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अलावा तो वहाँ को बात ही नहीं करता इस तरह की। तो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, बात तो आपने जो की है वो 100% दुरुस्त है, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत कम उम्री में, मैं आई वॉज़ नॉट इवन 40, जब से मेरा ना इसी तरह की सोच के ना मेरा हाई ब्लड प्रेशर, आज तक मेरी जान नहीं छूटी। ठीक है, सुबह पहली चीज़ जो मैं उठते ही कॉनकोर है एक नीली सी दवाई वो खाता हूँ। ये तो आप भी ना इसको अपना मसला ना बनाएं, जो आप बनाएं। अब आपने जो लिखा है कि इससे भी ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि गिनती के चंद लोगों के अलावा आवाम को शोर, वो कुछ नहीं। प्लीज़, आप चले गए एक अच्छी महज़ब इंसानी माशरे में, तो आप ना कुड़ा करें। आपकी ज़िंदगी आपकी फ़ैमिली के लिए, कुछ और लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत कीमती होगी। तो एक बुनियादी बात आप सुन लें, वो ये है कि जिन लोगों का
सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल जैसे कुछ ना बिगाड़ सके, तो बाकी क्या बिगाड़ लेंगे जी। आपने कहा है गिनती के चंद लोग हैं, अच्छा गिनती के चंद लोग हैं जी, ओके, तो 500 भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मसला है डीएनए का। आप तो डॉक्टर हैं, अगली बार कुरे देंगे तो मैं शायद खोल के ही बयान कर दूँ, जिसकी तफसील में अगर मैं जाऊँ ना तो बहुत से लोगों को बहुत मरोड़ उठेंगे। डीएनए का मसला है, ये ठीक होने वाला केस है ही नहीं, और अगर होना है तो वो मुझे इसलिए होता दिखाई नहीं दे रहा कि इसके लिए बड़ा मर्द आहन चाहिए कोई। ये जिस तरह के हमारे लगे फिरते हैं, ये कानूनी मूशगाफियाँ और आइन है, कानून है, अदालतें हैं, फलाना है, टमकाना है, इनके होते हुए जो कुछ हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। मैं आइन की किताब मेरे पास पढ़ी है, मैं सोचता होता हूँ कि इस किस किताब का तुम हवाला दे रहे हो। उसकी मेजॉरिटी जो शिकें हैं उनको तो खुद हुकूमतें पामाल करती हैं। जब कहीं को आवाम का एक वैसा असल मामला आता है तो फिर इनको आइन याद आ जाता है। कुछ भी नहीं होना। सर सैयद जैसा बेगरज आदमी कुछ नहीं कर सका। अल्लामा इकबाल से मैं उनकी चंद बातों से मैं नहीं इत्तेफाक करता, लेकिन ज़ाहिर है ही वॉज अ ड्रीमर, ही वॉज अ पोएट। वो नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, हो भाई ये कभी हुआ आपकी तारीख में? ये तो शुरू में ही एक हो मुस्लिम हरम की पास में, किधर, तो कभी भी नहीं हुआ। अच्छा फिर ये कि लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, और मैंने इनके बेटे मरहूम अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे डॉक्टर जावेद इकबाल को मैंने कहा था, और किसी टीवी प्रोग्राम पे, वो मैंने कहा जी आप क्या ये लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। अल्लाह पाक ने ममोला डिज़ाइन नहीं किया शाहबाज से लड़ने के लिए। ममोला उसका एक निवाला है, इससे आगे नहीं हो सकता। सो बट शायर करता है ड्रीम सेलिंग वगैरह ये वो, बाकी बेतहाशा जो उनका कलाम है जिसमें बड़ी जान है। वो पता नहीं वो शेर आपने भी सुना होगा, फलां भी हो फलां भी हो, ये बताओ कि मुसलमान भी हो, इस तरह के बेशुमार। तो मामला कुछ और है। आप डॉक्टर हैं, मैंने तो एक हिंट दिया आपको, इस पे गौर करें कि सब कॉन्टिनेंट आज क्या है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश, इसमें टोटल मुसलमानों की आबादी, आप मुझे बताएं कि ये जो 65-66 पता नहीं कितने करोड़ होगा कलमा गो जिसे हम कहते हैं, खुद भी कहलाते हैं, मुझे बताएं इनमें से सेंट्रल एशियन ओरिजिन के कितने लोग हैं, अरब ओरिजिन के कितने लोग हैं, और अफ़गान ओरिजिन के कितने लोग हैं, ईरानियंस कितने, वो जो बाकी हैं वो कहाँ से आए, इसकी खोज लगाएं। वो फिर बोलता है यहाँ से आया होता है, वहाँ का खमीर बोलता है। थैंक यू वेरी मच।